करते हुए बड़ी खबर नीट पेपर लीक मामले को लेकर है। सीबीआई लगातार एक्शन को आगे बढ़ा रही है और इन सब के साथ ही एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। यहां पटना से हिरासत में लिए गए हैं एम्स के 4 डॉक्टर। ये बहुत बड़ी खबर है। चारों डॉक्टर 2021 बैच के स्टूडेंट्स हैं। चारों डॉक्टर्स का रूम सीबीआई ने सील कर दिया है। फिलहाल सीबीआई ने लैपटॉप और मोबाइल जब्त किए हैं, जो जानकारी मिल रही है। सीबीआई जो कि अलग अलग राज्यों में इस जांच को आगे बढ़ा रही है। पेपर लीक मामले में कौन कौन है आरोपी, किस किस के तार इस पेपर लीक मामले से जुड़े हुए हैं, ये सभी बातें सीबीआई जांच को आगे बढ़ाते हुए एक एक आरोपी तक पहुंच रही है। और अभी जो जानकारी है वो ये कि एम्स के 4 डॉक्टर भी यहां शक के आधार पर हिरासत में लिए गए हैं। जानकारी ऐसी है कि 2021 बैच के ये स्टूडेंट्स रहे हैं डॉक्टर, और अब जब शक गहरा गया है तो हिरासत में लिए गए हैं। साथ ही साथ पूछताछ इन सभी से हो रही है। रितेश मिश्रा पटना से मेरे साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आयुष दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कोर्ट पर निगाहें आयुष की हैं। रितेश, ये जो 4 डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, एम्स के डॉक्टर्स हैं, अभी इनको लेकर जानकारी क्या पेपर लीक की घटना में इन डॉक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट था? अब बिल्कुल देखिए कि जाहिर सी बात है कि इन्वॉल्वमेंट है, तभी एम्स के 4 डॉक्टरों को सीबीआई की टीम ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ हो रही है। और पूछताछ में जो जानकारी हमें मिल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण सीबीआई को क्लूज हाथ लगे हैं। सबसे पहले कैसे ये हिरासत में लिए गए ये हम बता देते हैं। तो दरअसल पीएमसीएच और पटना एम्स के कई सारे डॉक्टर्स जो हैं वो सीबीआई की रडार पर बहुत पहले से थे और ये इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया था। लेकिन डॉक्टरों से जुड़ा हुआ मामला है, प्रतिष्ठित पेशा है, स्टूडेंट्स है, इन लोगों पर ऐसे हाथ डालना सीबीआई के लिए मुश्किल का सबब बन सकता था। लिहाजा इनके खिलाफ पूरा साक्ष्य और सबूत जुटाया गया। उसके बाद सीबीआई की एक टीम पहुंची पटना एम्स और उसके डायरेक्टर से उन्होंने इन 4 पहले तो 2 डॉक्टरों की पूरी डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ जब सीबीआई ने की उसके बाद 2 अन्य का भी नाम जो है इसमें संलिप्तता उनकी उजागर हुई। फिर 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके लैपटॉप से काफी अहम जानकारी मिली है, मोबाइल फोन से काफी अहम जानकारी मिली है और पटना एम्स के जिस हॉस्टल के जिस कमरे में ये लोग रहते हैं उन सभी कमरों को सील कर दिया गया है। और एम्स ने भी इसमें सीबीआई का काफी सहयोग किया है। एक और अपडेट मैं दे दूं, पटना का काफी पुराना मेडिकल कॉलेज है पीएमसीएच, उसके भी कई मेडिकल छात्र सीबीआई की रडार पर हैं और उनसे भी काफी महत्वपूर्ण पूछताछ हो सकती है। वो भी बहुत जल्द हिरासत में लिए जाएंगे। तो आज सीबीआई की जांच में ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। बस अब तलाश है संजीव मुखिया की। लेकिन जिस तरह से आप देखिए किस तरह का नेक्सस है इनका कि डॉक्टर भी इनके झांसे में आ जाते हैं, वो भी कुछ पैसों के लालच में किस तरीके से आप देखिए कि अपने ही फ्रेटर्निटी के बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। 7 राज्यों तो तक जांच पहुंची है, 42 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। 4 जो कि एम्स के डॉक्टर हैं उनके कमरे को सील किया गया है। जानकारी ऐसी है कि पेपर लीक के इस पूरे खेल में इन 4 डॉक्टर्स का भी इन्वॉल्वमेंट था और इसीलिए इनके लैपटॉप तक यहां पर सीज हो गए हैं। उनका कमरा सील कर दिया गया है। रितेश आप रहिए मेरे साथ में, आयुष भी हैं। उससे पहले बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, नीट पेपर लीक मामले में आज अहम सुनवाई भी होनी है। 40 से ज्यादा अलग अलग याचिकाएं हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। 24 लाख छात्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। एक बड़ा तबका ऐसा है 24 लाख में जिनका ये कहना है कि इस एग्जाम को दोबारा होना चाहिए। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कहना है बड़ी मेहनत से हमने एग्जाम दिया है, दोबारा एग्जाम नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो कि ये कह रही है अगर इतनी बड़ी स्तर पर धांधली हुई है, अगर इतने बड़े स्तर पर ये पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया गया जिसमें कहीं प्रॉक्सी कैंडिडेट बिठाए गए, कहीं एक निश्चित सेंटर पाने के लिए लाखों की रिश्वत चली है, या एक खास ही सेंटर से एक के बाद एक कई टॉपर्स निकल रहे हैं, ऐसी कई बातें हैं। 24 घंटे के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो विंडो खोल दी गई, पेपर लीक जो जला हुआ पेपर मिला है, वो ट्रंक से कैसे पेपर चुराए गए, पंकज और राजू की गिरफ्तारी हुई थी इससे पहले और उसके ठीक बाद में ये 4 डॉक्टर सब नपे हैं। यानी कि सीधे सीधे जो आरोपी पकड़ा जाता है उसके इनपुट के आधार पर फिर अगली गिरफ्तारी होती है। आ चुकी कोर्ट पर भी निगाहें हैं। आयुष, आज कोर्ट में क्या हो सकता है? सभी की निगाहें, खासतौर से 24 लाख परिवारों की निगाहें कोर्ट पर हैं।
जी बिल्कुल, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम होने वाला है। जिस प्रकार से पिछली बार एक हफ्ते के लिए इस पूरी सुनवाई को टाल दिया गया था, तो बच्चों के चेहरे पर कहीं ना कहीं मायूसी नजर आ रही थी। कुछ बच्चों को ये भी कहना था कि उनके मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट कितना सीरियस है, ये इस फैसले से साफ पता चल गया जब सीधे एक हफ्ते के लिए इस फैसले की सुनवाई को टाल दिया गया। देखिए, ये टाला इसलिए गया था क्योंकि जब सीबीआई को, सेंटर को और एनटीए को वक्त दिया गया था सुनवाई से एक शाम पहले 5 बजे तक का कि आप अपने हलफनामे दायर कर दीजिए, उसमें सीबीआई ने देरी करी। सीबीआई ने जिस दिन सुनवाई होनी थी उस दिन के 11 बजे के आसपास इस मामले में हलफनामे को दायर किया और 12:30 से 1 बजे तक सुनवाई शुरू होनी थी। ऐसे में उन 38 याचिकाकर्ताओं तक उस हलफनामे की कॉपी नहीं पहुंच पाई, जिसके चलते देरी हुई और उस सुनवाई को आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आज जब इस पूरे मामले में सुनवाई होगी तो सिर्फ वो 38 याचिकाकर्ता नहीं होने वाले, इसकी संख्या बढ़ेगी। वो क्यों बढ़ेगी वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी एनटीए के द्वारा। उन्होंने कहा था कि देश भर के जितने भी हाई कोर्ट है जहां पर नीट यूजी 2024 मामले में एनटीए के खिलाफ आरोप पत्र दायर हुए हैं, वहां के सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसी एक स्थानांतरण याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया था और सभी हाई कोर्ट को नोटिस इशू करके ये बात कही थी कि एनटीए के खिलाफ जितने भी मामले चल रहे हैं नीट यूजी 2024 के मामले में, उन सबको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। यानी उन 38 याचिकाकर्ताओं के साथ साथ कई और याचिकाएं जो देश भर के हाई कोर्ट में लंबित थी वो आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाली है। यानी ये कहा जा सकता है कि 50 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। 3 हलफनामे दायर हुए हैं, केंद्र का, सीबीआई का और एनटीए का। इन तीनों हलफनामों में अब पूछताछ की जाएगी। जो याचिका करता है वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और वो ये चीज जानना चाहेंगे कि आखिर हलफनामे में जो बात कही गई वो किस आधार पर की गई, उनके क्या तथ्य थे, क्या साक्ष्य थे। क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ी निराशा हाथ लगी थी स्टूडेंट्स को, ऐसे में इंतजार आज बहुत ज्यादा बेसब्री से कोर्ट के फैसले का है। इसमें अलग अलग याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई करने वाला है। लेकिन हाँ, कोर्ट ने इतना जरूर कह दिया था कि अगर बड़े स्तर पर यह धांधली हुई है, पेपर लीक में अगर अब ज्यादा स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है तो मजबूर होना होगा दोबारा से एग्जाम कराने के फैसले को देने के लिए। आवाज निगाहें कोर्ट पर हैं। जावेद हुसैन दिल्ली से मेरे साथ में जुड़ गए हैं। जावेद, पंकज और राजू की गिरफ्तारी को लेकर कल ही हमने बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाई थी और ये माना जा रहा था कि अब पंकज जिसने की ट्रंक से पेपर चुराए, राजू जिसने की आगे पेपर सर्कुलेट किए, आगे कुछ और आरोपियों का नाम सामने आएगा। यानी कि संजीव मुखिया तक पहुंचते पहुंचते ये जो 4 एम्स के डॉक्टर्स का नाम सामने आया, हो सकता है अभी आगे ये कड़ी और ज्यादा बढ़ जाए। देखिए, इस पूरे मामले में अभी जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में इस नीट यूजी स्कैम के जो पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उस पर सबकी नजर। वहीं दूसरी तरफ पटना के एम्स से ये जानकारी मिली है कि कुछ डॉक्टर्स को सीबीआई ने डिटेन किया, हिरासत में लिया है। साथ ही जिस तरीके से पंकज और इसका एक साथी राजू पे भी यही एलिगेशन है कि इसने पंकज के साथ मिलकर इसने नीट के पेपर को ट्रंक से चोरी करने में उसकी मदद की थी, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। लेकिन अब ऐसा सामने लग रहा है कि सीबीआई जो पूरी एक सीक्वेंस को जो है वो जोड़ने पे लगी हुई कि पहले पूरा एक सीक्वेंस जुड़े, जो क्राइम, जो पेपर लीक जो मामला हुआ बिहार और झारखंड की अगर हम बात करें, क्योंकि दूसरे स्टेट की अगर हम बात करें तो गोधरा में सेंटर्स को लेकर हुआ है, वहां पे प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठे थे और यही राजस्थान में हुआ था। लातूर में कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट और टीचर्स ने कैंडिडेट को एक मोटे रकम लेकर इस पेपर को लेकर आगे करवाने की बात कही थी। तो सभी स्टेट्स के जो स्कैम है वो अलग अलग है। लेकिन हालांकि बिहार और झारखंड में जिस तरीके से पेपर लीक का मामला आया, क्योंकि जो एक लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि सीबीआई अपने इन्वेस्टिगेशन में ये मान रही है कि जिस तरीके से ये पूरा पेपर लीक का जो स्कैम सामने है, ये पेपर से पहले का मामला नहीं, यानी कि नीट के एग्जाम से कई महीनों पहले से पूरी तरीके से प्लानिंग हो गई थी। इसमें सबके रोल तय हो गए थे कि किसे क्या करना है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से रांची से पेपर निकलता है नीट का हजारीबाग तक, एसबीआई बैंक तक पहुंचने के लिए, और इसी बीच पेपर चोरी हो जाता है। और चोरी इस तरीके से होता है जैसे कि बिल्कुल जैसे बहुत आसानी हो और कोई रास्ते से गुजर रहा हो, कोई चीज चोरी हो गई। लेकिन ये नीट का पेपर है और ये पेपर जो है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही सिक्योरिटी और टेक्निकल लॉक के जरिए ये पेपर्स तमाम जगह पहुंचाई जाती है, उस बैंकों में जहां से सेंटर तक पहुंचाया जाता है। इतनी आसानी से कैसे चोरी हो गई? क्योंकि देखिए,
इसमें टैंपरिंग भी की गई है। सिर्फ अब पंकज और जो राजू है इनके अलावा सीबीआई कुछ और बड़ी गिरफ्तारी कर सकता है, क्योंकि सीबीआई ने अपने इन्वेस्टिगेशन में ये बताया है कि जो रॉकी है, जो संजीव मुखिया का बेहद करीबी है, उससे बड़ा जो रोल है पंकज का है। यानी कि पंकज इस पूरे स्कैम में चेन में रॉकी से ऊपर है। रॉकी एक अपना सेंटर चलाता था रांची में, जहां पर वो तमाम कैंडिडेट से जुड़े लोगों को वहां पर मिलता था। अमन और बंटी जो इनके एसोसिएट्स हैं, वो इनके साथ इस पूरे कोऑर्डिनेट को देखते थे। तो ऐसे में बंटी और अमन अब गिरफ्तार है, रॉकी गिरफ्तार है, संजीव मुखिया इस वक्त फरार है। संजीव मुखिया के कई लोकेशंस पर सीबीआई एक बार फिर से रेड कर चुकी है, और इसके अलावा सीबीआई ने कुछ ऐसे सेंटर पे भी रेड किया अभी हाल के दिनों में, जो सेंटर सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ, मतलब वो लोकेशन जहाँ पे कुछ जैसे कोई रहता हो या फिर कोई नीट की एग्जाम के वक्त सॉल्वर गैंग के लिए ऑर्गेनाइज किया गया हो, जहाँ से इस पूरे पेपर को सॉल्व किया हो। इसमें अब तक टोटल ओवरऑल मिलाकर सीबीआई ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें महाराष्ट्र और माफ कीजिएगा, जिसमें राजस्थान और जो है गुजरात, ये भी शामिल है। लेकिन ये जो एक गिरफ्तारी का जो एक पूरा एक लंबा आंकड़ा, ये और बढ़ सकता है, क्योंकि जो मेन नेक्सस का जो है, जो पेपर लीक का मामला है, जिसमें संजीव मुखिया की तलाश की जा रही है, संजीव मुखिया का जो एक नेक्सस है वो सिर्फ बिहार झारखंड तक महदूद नहीं है। संजीव मुखिया मध्य प्रदेश, झारखंड के अलावा राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा और इसके अलावा छत्तीसगढ़, इसका नेक्सस पूरी तरीके से फैला हुआ है। जब बाकायदा कंपनी वो इसे चला रहा था, 30 से ज्यादा लड़के उसने सैलरी पर रखे हुए थे, अभी तक आंखों में धूल झोंक कर, चकमा देकर यहाँ वहां छिपता फिर रहा है। 7 राज्यों तक अभी तक पेपर लीक के जो तार है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब समझिए कि संजीव मुखिया जब अगली ही कड़ी लग रहा था, उससे पहले एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां, पंकज, राजू और आज 4 डॉक्टर्स, ऐसे कई और इनपुट्स हैं जो कि अभी निकलकर सामने आ सकते हैं। जावेद हुसैन, रितेश मिश्रा, आयुष, आप तीनों का शुक्रिया अभी के लिए, ये सभी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचा